वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरु नानक देव जी के जीवन काल की इस एपिसोडिक सीरीज़ के अगले एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक दिन तहसील दीपालपुर पहुंच जाते हैं। शाम का समय होता है, इसलिए अंधेरा होने के कारण गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से बोलते हैं कि हमें यहीं कोई स्थान ढूंढना होगा आज रात को रुकने के लिए। गुरु नानक देव जी की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है। वो भाई मर्दाना को बोलते हैं कि जाओ उस दुकान वाले से पूछ कर आओ कि जब वो दुकान बंद करके जाए तो क्या हम उसकी दुकान पर रात बिता सकते हैं। जब भाई मर्दाना उस दुकान वाले के पास जाते हैं और वहाँ रुकने के लिए उसको पूछते हैं तो वो दुकान वाला बोलता है, मैं आप लोगों को जानता नहीं, मेरी आप लोगों से कोई जान पहचान नहीं, तो मैं आपको यहाँ रुकने क्यों दूं? कृपया करके आप कोई और जगह देख लें। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते वो गांव से बाहर आ जाते हैं। तभी भाई मर्दाना की नज़र एक झुग्गी पर पड़ती है। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी को बोलते हैं, वहाँ दूर एक झुग्गी दिखाई दे रही है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से बोलते हैं, चलो फिर आज रात वहीं रुकने की बात करते हैं और वहीं पर अकाल पुरख की बंदगी में कुछ शब्द कीर्तन गाते हैं। जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहां पहुंच जाते हैं तो गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से बोलते हैं, जाओ देख कर आओ इस झुग्गी का मालिक कौन है और उसको पूछ कर आओ कि क्या हम आज रात यहाँ गुजार लें, सुबह चले जाएंगे। जब भाई मर्दाना जी गुरु जी की बात मानकर झुग्गी के अंदर जाते हैं तो झट से बाहर आ जाते हैं। उनके मुंह पर कपड़ा रखा होता है। वो गुरु नानक देव जी को बोलते हैं, अंदर तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से पूछते हैं, अंदर बदबू क्यों आ रही है। तब भाई मर्दाना बताते हैं कि अंदर एक कोढ़ी पड़ा हुआ है जिसका पूरा शरीर कोढ़ के कारण सड़ चुका है। अंदर बहुत ज्यादा बदबू है, यहाँ रात नहीं रुक सकते, हमें कोई और जगह देखनी होगी। तब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को बोलते हैं, तुम अंदर जाओ और उसको बाहर बुला कर लाओ। भाई मर्दाना जी बोलते हैं, वो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसका पूरा शरीर, हाथ पैर सब कोढ़ के कारण सड़ चुके हैं। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, अगर वो खुद नहीं आ सकता तो तुम उसको खींचकर बाहर लेके आओ। भाई मर्दाना जी अंदर जाकर जैसे तैसे उसको खींचकर बाहर ले आते हैं। गुरु नानक देव जी उसको देखकर बोलते हैं, हम मुसाफिर हैं और रात रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आपको इतराज़ ना हो तो क्या हम आपके यहाँ आज रात गुजार लें। तब वो कोढ़ी बोलता है, आप तो साधु संत हैं, भगवान का रूप हैं, मेरे यहाँ कैसे आ गए और मुझ जैसे कोढ़ी के पास आप रात रुकने की जगह मांग रहे हैं, जिसको उसके अपने परिवार ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। गुरु नानक देव जी उसको पूछते हैं कि तेरी ये हालत कैसे हुई। वो बताता है कि मैं एक समय में बहुत अमीर था, मेरे पास खूब पैसा खूब दौलत थी। माता पिता की जल्दी मौत हो गई तो कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था, इसलिए बुरी संगत में पड़ गया और अपनी सारी दौलत बुरे कामों में लगा दी। देखते ही देखते मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। जब दौलत खत्म हो गई तो दोस्त भी साथ छोड़ गए। उस समय के किए हुए मेरे पाप मेरे शरीर पर आज
कोढ़ बनकर मुझे कष्ट दे रहे हैं। जब मुझे कोढ़ हो गया तो मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने बोला कि तुझे छूत की बीमारी है, इसलिए मुझे शहर से बाहर ये झुग्गी डालकर दे दी, और ऐसे इंसान के पास आकर आप रात रुकने की जगह मांग रहे हैं। मैं तो आप लोगों की कोई सेवा भी नहीं कर सकता। देखिए, मेरे हाथ पैर सब कोढ़ के कारण सड़ गए हैं। अगर मैंने उस समय अपने पैसे को गलत इस्तेमाल ना किया होता, बुरे काम ना किए होते, तो शायद आज मैं कोढ़ी ना होता। जब गुरु नानक देव जी ने उसका दर्द सुना तो उसको समझाने के लिए वहां एक शब्द का कीर्तन किया, जो कुछ इस प्रकार है। जियो तपत है बारो बार, तप तप खप्पे बहुत विकार, जैतन बानी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल्लाए। जैसे जैसे गुरु नानक देव जी पूरे शब्द का कीर्तन वहां करते हैं, उस कोढ़ी के शरीर से कोढ़ का रोग ठीक होने लग जाता है। ये देख उस कोढ़ी ने गुरु नानक देव जी के चरणों में अरदास करी कि अब आए हैं तो मुझ पर कृपा करके जाएं, मुझे इस रोग से मुक्त करें। जब उसने सच्चे मन से अरदास करी तो गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से जल मंगवाया। भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी को जल दिया। गुरु नानक देव जी ने उस जल से उस कोढ़ी के शरीर पर छींटे मारे और बोले, बोल वाहेगुरु। जैसे जैसे कोढ़ी वाहेगुरु बोलता है, उसका कोढ़ ठीक होता जाता है। देखते ही देखते उसका रोग खत्म हो जाता है। गुरु नानक देव जी उसको बोलते हैं, बोल भाई, तुझे और क्या चाहिए। तब वो कोढ़ी बोलता है, मैंने धन दौलत तो बहुत देख ली, अब मुझे उस अकाल पुरख की बंदगी करनी है। तब गुरु नानक देव जी उसको समझाते हैं, जो लोग इस संसार में आकर उस अकाल पुरख के नाम को भूल जाते हैं और धन दौलत में फंस जाते हैं, बुरे कर्मों का साथ निभाते हैं, उनको तो सपनों में भी सुख नहीं मिलता। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने उसके कोढ़ को दूर करके उसको प्रभु की बंदगी के साथ जोड़ा। इस साखी में गुरु नानक देव जी हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु का नाम सबसे ऊपर है और हर इंसान को अपने कार्यों में सबसे पहले उस प्रभु का नाम लेना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों में और क्या क्या उपदेश दिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।